A very warm welcome to all of you. I'm नीरू. लास्ट वीडियोस में हमने बात की कि किस तरह से जब एक डिवाइन फेमिनिन वुंडेड होती है तो उसके विचार किस तरह के होते हैं, उसकी सोच किस तरह की होती है, उसकी बिलीव्स किस तरह के होते हैं और वो किस तरह से एक्शन लेती है या वो किस इमोशनल स्टेट में होती है। और उसी के साथ एक लास्ट वीडियो में एक आप लोगों के साथ मैंने टिप शेयर की जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे और सुनने के साथ साथ अपने साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको सब कुछ बहुत क्लियरली दिखना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैं इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर डालती हूँ और बहुत क्लैरिटी के साथ हमेशा इन ईच एंड एवरी वीडियो मैं ये बात बोलती हूँ आप लोगों को कि अपने साथ कनेक्ट करना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ये फर्स्ट पार्ट है इनर वर्क का एंड इंटीग्रल पार्ट है। इसको आप कभी नहीं छोड़ सकते। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, आपके इमोशंस किस तरफ बहते हैं, आपका माइंड कैसे चलता है, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना लाइक एन ऑब्जर्वर विदाउट एनी डिफेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते और सिर्फ एक बाहरी तौर पर चीज़ें करते हैं कि आप घंटों चाहे मेडिटेशन में बैठते हैं, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं या जो भी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनकी एक अपनी इम्पॉर्टेंस है। लेकिन उसके साथ साथ आप बाहर जो भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने आप से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपने आप को पहचानते ही नहीं हैं, तो बिलीव मी इट्स ऑफ नो यूज़। चाहे आप कितने भी बड़े ज्ञानी हों, चाहे आपको कितना भी शास्त्रों की पहचान हो, चाहे आप कितने भी रिलीजियस हों, चाहे आप कितने भी भगवान के बारे में सारी कहानियाँ जानते हों और उनकी कब कौन पैदा हुआ और कैसे किसने किसी को क्या कहा संवाद कर सकते हों, लेकिन अगर आप खुद को नहीं जानते तो आप अपने आप को जिस गॉड की आप बात करते हैं उसके समीप कभी नहीं ले जा सकते। उन दूरियों को आप कभी नहीं ख़त्म कर सकते और आपकी लड़ाई जो है वो हमेशा अपने से बाहर रहेगी, इस आउटर वर्ल्ड में रहेगी। और इसीलिए इस वीडियो में जब हमने डिवाइन फेमिनिन की बात करी है तो बहुत ज़रूरी है डिवाइन मैस्कुलिन की बात भी करना, क्योंकि वी ऑल कैरी, रिगार्डलेस हम मेल बॉडी में हैं या फीमेल बॉडी में हैं, ये दोनों एनर्जीज हमारे अंदर होती हैं। मैस्कुलिन एनर्जी भी और फेमिनिन एनर्जी भी, जिसको हम यिन यांग बोलते हैं, जिसको हम शिव शक्ति बोलते हैं, या आप इसको जो भी नाम दें अपने लैंग्वेज में। तो अब बात करते हैं एक मैस्कुलिन एनर्जी किस तरह की होती है जब तक वो अपनी डिविनिटी में नहीं आती। क्योंकि कोई भी एक स्पेशल जर्नी में आ जाने से, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी है या कोई भी स्पिरिचुअल पाथ पर आप आगे बढ़ रहे हैं, तब तक आप अपने को डिवाइन मैस्कुलिन या एक डिविनिटी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि आप उन संस्कारों को, उन गुणों को अपने अंदर जो है वो डेवलप ना कर लें। तो एक जो वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो ईगो से भरी हुई होती है। आई एम द बेस्ट, ठीक है। ईगो बहुत प्रेवलेंट होती है, उनमें बहुत एग्रेशन होता है, वो बहुत अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। जिनके जो डिवाइन, जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी वुंडेड होती है, उनका जो माइंड है वो 1000 क्या 10,000 क्या, मतलब जितना भी आप ऐड करना चाहें इसमें उतना माइल्स पर आवर के हिसाब से चलता रहता है। दे आर थिंक ऑल द टाइम, ओवर थिंकिंग, वायलेंट नेचर होती है, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने बोला आई एम द बेस्ट, क्योंकि जब आप रियली बेस्ट होते हैं तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो
बाहर हैं लोग वो महसूस करते हैं आपकी अच्छाई को, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग बार बार इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, इट इज़ कमिंग फ्रॉम ईगो, नथिंग नोवेयर एल्स। आप एक फॉल्स हुड में रहते हैं, अपने चारों तरफ भी एक झूठ का आवरण पहन के रखते हैं और यही झूठ आप फैलाते हैं अपने चारों तरफ। आप एक डिसहार्मनी क्रिएट करते हैं अपने अंदर भी और सबके बीच में। अगर एक ऐसा इंसान जिसकी मैस्कुलिन एनर्जी वुंडेड होती है, अगर किसी फैमिली का हेड होता है, किसी सोसाइटी का हेड होता है, किसी नेशन का हेड होता है, तो उस नेशन में आप हमेशा देखेंगे डिसहार्मनी रहेगी लोगों के बीच में। वहाँ पर हमेशा कलह होगा, क्योंकि यही उसकी नियति होगी फैलाने की। वो नॉन सपोर्टिव होते हैं, कभी भी किसी और को सपोर्ट करना उनको नहीं आता। एंड जो भी इंट्यूटिवली आप रिसीव करते हैं वो कैंसल और नलीफाई हो जाता है एक वुंडेड मैस्कुलिनिटी में, क्योंकि उनकी ईगो इतनी पावरफुल होती है कि अगर उनको कोई चीज़ ट्रूली दिख भी रही है, कोई ट्रूथ उनके सामने है, तो भी वो इजीली उसको इग्नोर कर सकते हैं अपनी ईगो की वजह से। जब भी ऐसे इंसान के अंदर एक डिज़ायर, एक हार्ट डिज़ायर पैदा होती है, तो वो जो उनकी जो मैस्कुलिन वुंडेड एनर्जी है वो रिलैक्स नहीं हो पाती और उसको वो हमेशा किसी और ही चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कुछ अगर मैं पॉइंटर्स आपको दूं एक वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी के, सो दे आर ऑलवेज नॉन एप्रिशिएटिव एंड रिजिड। वो कभी भी किसी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे और वो हमेशा बहुत ही रिजिड रहेंगे। डिफेंसिव होंगे, वो हमेशा डिफेंड करने के लिए तैयार अपने आप को। एग्रेसिव नेचर होगी उनकी। एनालिटिकल होंगे ज़रूरत से ज़्यादा, हर चीज़ को ओवर थिंकिंग, एनालाइज, जजमेंटल होंगे, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होंगे और हमेशा फ्लाइट एंड फाइट की मोड में रहेंगे, रेडी टू अटैक। वो कभी भी उनके अंदर इतनी पेशेंस नहीं होगी कि वो आराम से दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने एंड विदाउट जजमेंट ये समझ सकें कि everyone can have a different point of view। उन्हें हमेशा they always want to be perfect, और वो हमेशा हर चीज़ को, चाहे वो एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह बाय हुक और बाय क्रुक दे वांट टू बी अ विनर। और उनकी जो सेक्सुअलिटी है, या तो वो बहुत ओवर एक्टिव रहेंगे या तो बहुत बिल्कुल ही जो है वो सबमिसिव होंगे, बिकॉज उनकी सेक्सुअलिटी जो है वो बैलेंस नहीं रहेगी। तो अगेन जैसे हम रेप केसेस या उनके अंदर एक ही बहुत बड़ी चीज़ होती है कि दे लुक डाउन अपॉन फेमिनिन एनर्जी या फीमेल्स। बहुत ही एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो। दे आर वेरी वेरी वल्गर एंड एग्रेसिव। और ये जो इस तरह की जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एक वुंडेड मैस्कुलिनिटी की पहचान है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ मैं मेल की बात कर रही हूँ। एक फेमिनिन में भी अगर ये ट्रेट्स हैं तो इट मीन्स उनकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो वुंडेड है। तो इसको बहुत ध्यान से देखने की और समझने की ज़रूरत है। एंड आई वुड लाइक टू गाइड यू ऑल कि जो भी मैंने ये पॉइंटर्स दिए हैं आपको, या जो भी मैंने बातें बताई हैं, अगर आप एक इसकी लिस्ट बनाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा देखना कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अभी भी कैरी कर रहे हैं, कौन से ऐसे इमोशंस हैं या कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आप अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं।
हाँ, और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी का कि वो बहुत विंडिक्टिव होते हैं। वो हर टाइम दूसरों को सजा देने के लिए तैयार रहते हैं और उसके लिए उन्हें बहुत अंदर से खुशी मिलती है। दे आर ऑलवेज रेडी टू पनिश अदर्स। अब बात करते हैं कि एक जो सपोर्टिव मैस्कुलिन है या जो डिवाइन मैस्कुलिन है उसकी एनर्जी कैसी होती है। तो जैसे जैसे स्पिरिचुअल वर्क होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो एक तो ये गैप कि आई एम मेल, आई एम बेटर देन अ फीमेल, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। देन यू थिंक एवरीबडी इज इक्वल रिगार्डलेस व्हाट जेंडर, caste, creed is. Divine masculine is very, very supportive, very understanding, open for others concern. वो हमेशा दूसरों को appreciate करना जानता है, वो दूसरों के लिए हमेशा open रहता है, उनको appreciate करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको support करने के लिए. Divine masculine is always ready for new, to learn new things. वो अपनी जो एक अपने आप को एक ईगो में कैद नहीं करके रखता. They are open to transform and learn new things. Divine masculine is very calming. They are full of calmness, defenseless. वो कभी भी अपने आप को डिफेंसिव मोड में नहीं रखते कि हर चीज़ में अपने आप को डिफेंड करना है. दे कैन ईजिली चेक themselves and say sorry if they find themselves on the wrong side. They are not armed all the time. वो हमेशा मरने मारने के लिए तैयार नहीं रहते कि वो हमेशा जो है, जैसे मैंने बोला विंडिक्टिव, कि हमेशा दूसरे के ऊपर जो है वो छुरा लेके खड़े होने के लिए तैयार रहें. ऐसा नहीं होता. दे आर फॉरगिविंग, दे आर वेरी पीसफुल, दे अंडरस्टैंड इमोशंस एंड ऑनर एंड सपोर्ट देम. वो इमोशंस को समझते हैं, वो अपने हार्ट डिज़ायर्स के साथ भी कनेक्टेड होते हैं. एंड दे डोंट क्रिएट रेजिस्टेंस. वो कोई भी इस तरह की रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करते. उनके अंदर स्ट्रेंथ होती है, उनके अंदर करेज होता है, एंड they have power to protect and others, and to protect a structure. They always maintain harmony among everyone. तो ये है जब हमारी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक डिवाइन मैस्कुलिन में. अब उन्हें ये परवाह नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे, या जैसे मैंने बोला ईगो जो है वो बैक सीट ले लेती है. दे लिसन, they understand the emotions. For them everybody is equal. They treat their partners, their counterparts, need not to be just partner, but everyone, they treat everyone equally. They support. अब इसको अपने अंदर कैसे चेक करें? आप अपने अंदर फिर से वही बात जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला, किस तरह से चेक करेंगे कि जब भी आपके अंदर कोई एक डिज़ायर पैदा होती है अपने हार्ट से, जब हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो हम करना चाहते हैं, तो अगर आपका डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन जो वो बैलेंस है, अगर आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वहाँ वुंडिंग नहीं है, वहाँ इमोशनल ट्रॉमा नहीं है, और आपका मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो वुंडेड नहीं है, वहाँ पर बैलेंस है दोनों एनर्जीज़ के बीच में, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. जब कोई डिज़ायर पैदा होती है तो मैस्कुलिन एनर्जी हमेशा तैयार होती है आगे बढ़कर उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए. और यही
बात बार बार आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी में भी यही सिखाया जाता है कि हाउ यू कैन कम इन योर वननेस. यू कैन कम इन योर वननेस while balancing your yin and yang energy. So जब आपकी ये दोनों energies balance होती हैं, then you become one. Then there is no need from outside. आपको बाहर से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि आप अपने आप को संपूर्ण फील करते हैं. आप अपने आप को पूर्ण फील, मतलब एक पूरा, जैसे एक होलसम फील करते हैं. आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं. और यही ऑब्वियस है कि जब आपकी एनर्जी ऐसी होगी तो आप इसी तरह की एनर्जी को अपने चारों तरफ भी मैनिफेस्ट करेंगे. और आपकी फैमिली में भी हार्मनी होगी, आपकी फैमिली में भी पीस होगी, आपकी फैमिली में भी जॉय होगा. और जब ये सब चीज़ें होंगी तो आप एक अबंडेंट लाइफ जी सकते हैं, आप एक खुशहाल भरी ज़िंदगी जी सकते हैं. और यही सीखना है हमें इस जर्नी के माध्यम से. Nothing more, nothing less, that how you can be complete. So my dear friends, जो भी इस जर्नी में है, इसकी जो डिविनिटी है, इसका जो मकसद है, उसको समझिए. और जब हम अपने इस मकसद को पूरा करते हैं, जब हम अपने में एक कंप्लीट फॉर्म में, एक होलसम फॉर्म में आ जाते हैं, वो किसको मिरर करता है? हमारी जो सोर्स है, जहाँ से हम आए हैं, जो हमारा ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है. देन वी रिफ्लेक्ट दैट एंड देन दिस यूनिवर्स वर्क विद अस. तब हम यूनिवर्सल फोर्सेस के साथ उनकी हार्मनी में आ जाते हैं. एंड वी फ्लो विद द लाइफ. एंड दैट्स द पॉइंट विच एवरीबडी हैज टू सी इनसाइड. आप क्या कर रहे हैं अपने साथ, ये देखना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है. और जब आप अपने आप को समझने लगते हैं और अपने आप को इस हद तक देखने और परखने लगते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बाहर कोई भी इस तरह की कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी चीज़ें हों, वो आपको बॉदर करेंगी. बिकॉज यू बिकम सो मच इंटरेस्टेड इन योर सेल्फ, सो बिजी इन ट्रांसफॉर्मिंग एंड एक्सपीरियंसिंग द न्यू हाइट्स, द न्यू मिरेकल्स इन योर लाइफ. And that's all in this video. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. And anyway, I always share my number and email address. Even if you don't want to write in comment box, you can write to me. I can explain to it. And अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये December onwards, the energies, everyone can feel the shift in energy, because जो masculine energy है वहाँ भी बहुत 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 जो है वो तेज़ी के साथ काम हो रहा है, क्योंकि ईगो के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है. तो अभी भी जो लोग सेपरेशन में हैं, या कहीं भी कुछ भी ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पास क्लैरिटी नहीं है, तो प्लीज़ डोंट लूज़ होप. आई कैन सी एंड आई फील दैट इन पिछले दिनों में बहुत हैवीनेस थी, बहुत sad energy थी, and especially that I was feeling that coming from I think both the sides, from divine feminine also. Sometimes क्या होता है कि इतना टाइम काम करने के बाद भी अगर आपको फिजिकलिटी में कुछ इस तरह के साइंस, जिनको हम सबसे बड़े साइन मानते हैं कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको कांटेक्ट किया या नहीं किया, मैसेज किया या नहीं किया, लेकिन अगर आप उससे हटकर अपने अंदर अपने ट्रांसफॉर्मेशन को ध्यान से देखेंगे, अपने अंदर देखेंगे कि पहले में और अब में आप में कितना फ़र्क है, तो आप बिल्कुल इस अचीवमेंट को बहुत ही एंजॉय करेंगे. बट स्टिल अगर वो भी आपका एक मार्क है, तो वहाँ भी आपको बहुत जल्दी शिफ्ट दिखाई देगा, क्योंकि नाउ डिवाइन हैज़ टेकन एवरीथिंग इन हिज हैंड. It was always like that, but now जो ये कॉस्मिक इवेंट्स हो रहे हैं, जो ये पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं,
उसमें बहुत जल्दी बहुत चेंजेस दिखने वाले हैं। किन को दिखने वाले हैं? जिन्होंने सिंसियरली अपने ऊपर काम किया है, जो सिंसियरली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और जिनकी जर्नी अभी भी सिर्फ वहीं पर अटकी हुई है कि करंट एनर्जी क्या है, 3 महीने का कोर्स कर लिया कि नहीं कर लिया, ये एजेंडा जो टिक मार्क पूरे टाइम अभी भी उसमें लगे हुए हैं, आपके लिए, सबके लिए, उन सब के लिए वार्निंग है कि अब जो है आपको फिर बहुत ही कठिन सिचुएशंस में डाल के सिखाया तो जाएगा बिकॉज यू हैव चोजन दैट पाथ। ओके, सो माइट एज वेल बी ओपन टू लर्न एंड चेंज एंड ट्रांसफॉर्म एंड experience the beauty of this life. Thank you very much. And at the end, my grateful thank you to each one of you जो इस प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ कनेक्ट होते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। I'll see you in my next video.